वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास को बाय बाय बोल के हम निकल लिए हैं सियाचिन की तरफ। देखे लोगों की इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे। सो मेरी बॉडी जो है वो एक्लेमेटाइज हो गई है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आधा घंटा मैंने लोगों का वेट किया है कि भाई कब मेरा नंबर आए वीडियो बनाने का। और ये देखिए फ्रेश स्नो, एक्लेमेटाइज हो गई है बॉडी। ये खुशखबरी है मेरे लिए, बहुत बढ़िया। कोई चक्कर वक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक नंबर। जबरदस्त बर्फबारी हुई है खारदुंगला। रात को यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -5 तक भी चला जाता है फिलहाल तक तो, जो कि एकदम जानलेवा है। ये क्या नज़ारा है यहाँ से, अरे वाह, बर्फ है ये तो, बर्फ। अगर मैंने इस पर हाथ लगा दिया ना, लगा दूं, वाह, क्रिस्टल है तो बर्फ के। हाथ सुन्न हो जाएगा वैसे इनसे मेरा। जबरदस्त, सफेद है एकदम, सफेद बर्फ की चादर। वाह, ब्यूटीफुल, इनक्रेडिबल व्यू। खारदुंगला से नीचे उतर गए हम। वो ऊपर जो चोटी दिख रही है वो खारदुंगला था, और यहाँ पे एक छोटी सी लेक भी है। अभी हम नॉर्थ कुल्लू के पास हैं, और यहाँ से एक गाड़ी गिरी हुई है खाई में, और गाड़ी का चूरा हो गया, मतलब पिचक गया नीचे से। कैसा लगा होगा इन बंदों को जब ये गाड़ी यहाँ से पलटी, एकदम दिल मुंह में आ गया होगा इनका। अरे वो नीचे से दिख रहा है, वो नॉर्थ कुल्लू है शायद। नॉर्थ कुल्लू में जाने वाले हैं बस हम। सो नॉर्थ कुल्लू में आ गए हैं। खारदुंगला से नीचे यही पहला गांव आता है, नॉर्थ कुल्लू। और यहाँ से सियाचिन 149 किलोमीटर है, और अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं, मतलब बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं। गोम्पा गाँव है ये तो, कोई 15,300 फीट पे है ये नॉर्थ कुल्लू। वाह, चलो कुछ खा लेते हैं यार। भैया राजमा चावल होगा, और खाने में क्या है दोपहर लंच में? ब्रेड आमलेट। कितने रुपए का? 60 का एक बना दो। ब्रेड आमलेट 60 का। सो आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं था लंच के लिए, तो हमने यहाँ पे आमलेट और ब्रेड ऑर्डर कर लिया। 60 रुपये का। भैया ये लो 60 रुपये, थैंक यू। सो नॉर्थ कुल्लू के बाद रोड की कंडीशन तो काफ़ी बढ़िया है। अभी आएगा खारदुंग विलेज। 144 किलोमीटर की जर्नी बची है हमारी सियाचिन तक। 2 बज गए हैं दोपहर के। वाकई में बढ़िया रोड बना रखे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप आ गया है। यहाँ से भी खारदुंगला दिख रहा है। वाकई में मज़ेदार रोड आ गया।
वाह क्या सीनरी है, पहाड़ों की गोद में आड़ा तिरछा रोड। कितना बढ़िया व्यू है सामने। रास्ते में ये ब्यूटीफुल सी रिवर भी आती है। ऐसा मन कर रहा है जैसे यहीं पे बैठ जाऊं आधा घंटा, बैठ के इसको देखता रहूं। काफ़ी मन को शांति मिल रही है इससे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं खारदुंग, और यहाँ पे वेदर एकदम से चेंज हो गया है। जो कड़ाके की सर्दी थी वो बढ़िया गर्मी में बदल गई है, और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला यहाँ के। यहाँ पे कम ठंड है। सो ये है खारदुंग विलेज। हम पहुँच गए हैं खारदुंग विलेज में, और यहाँ से सियाचिन 132 किलोमीटर है, और अभी 2:30 बजे हैं, 2:30। वाह छोटा सा गांव है। खारदुंगला के नाम पे ही खारदुंग गांव बना दिया इधर। इसका एल्टीट्यूड है 14,730 फीट खारदुंग गांव का। कितना छोटा सा शांत गांव है एकदम, कोई मूवमेंट नहीं। कहाँ मर गए सबके सब। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट व्यू ऑफ श्योक रिवर, लेकिन यहाँ से तो कुछ भी दिख नहीं रहा। हाँ पहाड़ जरूर दिख रहे हैं अमेजिंग, अलग अलग तरह के। वहाँ पीछे स्नोफॉल हो रखा है। श्योक रिवर तो है ही नहीं यहाँ से। फर्स्ट व्यू कहाँ, मेरे ख्याल में तो वो दिख रही है, वो आगे दिख रही है। हाँ बिल्कुल थोड़ी सी दिख रही है, थोड़ी सी। चलो चलते हैं, श्योक रिवर के साथ साथ ही चलना है हमको। अब मैंने तो इसके ऊपर बाइक ही चढ़ा दी सीधी, कौन उतर के जाएगा अब। इस पहाड़ का स्ट्रक्चर भी कुछ अलग ही है। खलसर आने वाला है अभी, मतलब आएगा 18-19 किलोमीटर बचा है अभी। पहले आएगी श्योक रिवर, उसके बाद आएगा खलसर। और यहाँ के रोड काफ़ी अच्छे हैं, कर्वी बढ़िया एक नंबर। ये पहाड़ तो इनक्रेडिबल है, इसमें तो कमाल का डिज़ाइन है। कुदरत ने कितना कमाल का करिश्मा बनाया है। दुख कैसा पावे। सो अभी मैंने एक बोर्ड पे पढ़ा, यहाँ पे ब्राउन बियर भी हैं श्योक रिवर के पास। ब्राउन बियर का खतरा है। अगर मैं यहाँ पे टेंट लगाता हूँ तो रात को बेर आ सकता है। बादलों की परछाई आई हुई है इस पे पहाड़ों पे। ये तो मैंने सोचा नहीं था इतना अमेजिंग रोड होगा। ये तो काफ़ी बढ़िया रोड है खारदुंगला के बाद तो। फील आ रही है बढ़िया इस रोड पे। तो ये है श्योक रिवर का पहला व्यू। कितना अमेजिंग है, ग्रे कलर की लग रही है श्योक रिवर। पूरी वैली बना रखी है रिवर ने। वाह, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो आराम से व्यू एंजॉय करता चल रहा हूँ 40-50 पे। देखो यहाँ पे भाग भी सकती है, ये ढलान है पर मैं भगा ही नहीं रहा। मुझे तो ये व्यू बढ़िया लग रहा है।
और नींद सी आ रही है, हल्की हल्की नींद आ रही है, मज़ा आ रहा है। अभी कहीं रोक के चाय पीते हैं। खलसार से थोड़ी सी दूर है अभी हम। आ गए हैं डाइवर्जन पे। यहाँ से ये रास्ता जाता है अगम। अगम से दुरबुक जा सकते हैं, दुरबुक से तांगतसे और वहाँ से पेंगोंग लेक, या फिर अगम से शक्ति भी जा सकते हैं और शक्ति से दुरबुक और पेंगोंग लेक। उसमें 2 पास आते हैं, हाई पासिस, इन दोनों में, एक वरीला एक चांगला। तो मैं अभी तो जा रहा हूँ नुब्रा वैली सियाचिन। आते वक्त मैं ये इसी रोड से जाऊँगा, शायद अगम तक जाऊँगा। उसके बाद मैं शक्ति वाला रोड लूँगा, क्योंकि उस पर वरीला पास है। अगम यहाँ से 23 किलोमीटर है। खलसर स्कार्दू, क्या स्कार्दू लिख रखा था क्या इस पे? ये बीआर वाले देखिए कैसे काम कर रहे हैं, बढ़िया डेवलपमेंट चला रखी इन्होंने इस एरिया की। और अभी हम शौक रिवर के साथ साथ चलने लग जाएंगे। ऑफ रोडिंग आ गई। कितने बढ़िया रोड से कितना बेकार रोड आ जाता है 2 मिनट में, पतला सा एकदम। अभी बनाया जा रहा है इसको, काम चल रहा है इस पे। कितना ब्यूटीफुल रोड आ गया है दोबारा से। स्योक रिवर के साथ साथ चल रहे हैं वो, स्योक रिवर। वाओ, ये तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ऐसी अमेजिंग जर्नी मैंने आज से पहले कभी नहीं करी। वाओ, स्योक रिवर दिख रही है दूर दूर तक। इडियट है ये, जब तेरे को दिख रहा है इतनी दूर से बाइक आ रही है, टेल ले जा रहा है, हट नहीं रहा। थोड़ी ऑफ रोडिंग तो है, पर व्यू चेक करिए स्योक रिवर का। ओह, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग होगी, सैंड है बिल्कुल। सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स, लेफ्ट हैंड में हमारे स्योक रिवर। ओ, गिर गए होते, मुश्किल से बैलेंस बनाया मैंने, गिर गए थे पत्थरों पे। ऐसे यही तो होता है। तो अभी हम आ गए हैं खलसर विलेज में और थोड़ा चाय पी लेते हैं, मुझे नींद आ रही है बिल्कुल। ये रेस्टोरेंट वाला चाय तो बनाता ही होगा। भैया इधर कौन है? चाय कितने की है? एक बना दो चाय, बस चाय चाहिए बस। सो जस्ट अभी मैंने नेमा रेस्टोरेंट पे चाय पिया है। चाय काफ़ी बढ़िया थी और भाई साहब ने मेरे से पैसे भी नहीं लिए चाय के, बोल रहे हैं कि आप यहाँ के मेहमान हैं। जी सर। और ये है हमारे भाई, रेस्टोरेंट का नाम है नेमा और इनका नाम है पेमा। मेरा नाम पेमा। यस, तो नेमा इनके लड़के का नाम है, इनका नाम है पेमा। भैया बहुत अच्छे हैं, ज़रूर यहाँ पे आइए और चाय पिए। और खाना भी हर एक तरह का मिलता है, चाइनीज़ और रोटी दाल सब्जी मैगी जो भी है सब बढ़िया है। मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो मिलाइए। जैसे ही आप खलसर विलेज में एंट्री करेंगे
आपको नेमा रेस्टोरेंट दिखाई देगा। यहाँ पे आना है और मोंटी एक्सप्लोरर का नाम लोगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखिए हमारे पेमा भाई पीछे बैठ के हंस रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, मेरे से चाय के पैसे भी नहीं लिए। पेमा भाई से मिलके भी दिल खुश हो गया भाई, दिल का हीरा बंदा है पेमा भाई, चाय के पैसे नहीं लिए। बताओ यार कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के। फिर मैं वो बोला कि आप पूरा लद्दाख कवर कर रहे हो तो मैं भी आपका थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, मैं भी आपका हेल्प करूँगा। और ये बोल के बोला कि पैसे नहीं लूँगा। फिर मैंने भी बोला कि मैं भी फिर आपका हेल्प करता हूँ, आप पैसे नहीं ले रहे हो तो भाई पेमा भाई को अगर आप नुब्रा वैली आते हो ना तो पेमा भाई पे चाय ज़रूर पीना। अभी पहले हम जाएंगे सियाचिन, उसके बाद सियाचिन से फिर मैं वापस उसी टी पॉइंट पे आऊँगा, फिर थांग जाएंगे। और फिर वापस जाते वक्त पेमा भाई से मिल के ज़रूर जाऊँगा। कितना बड़ी आदमी है यार, 30 रुपये नहीं लिए। नहीं तो आज के ज़माने में कौन छोड़ता भाई, कोई भी नहीं छोड़ता। ऐसे रिमोट एरियाज में ही बचे हैं बस इतने बड़ी आदमी, एनसीआर में तो कोई नहीं इतना बढ़िया। रिचार्ज हो गया चाय पी के, दोबारा से एनर्जी आ गई, नहीं तो नींद आ रही थी मेरे को। हमारे राइट साइड में है सियोक रिवर, जो कि गलवान से निकल के यहाँ पे आई है और ये पाकिस्तान जाती है यहाँ से। मेरे शुरू में मेरे को लगा कि ये यहाँ से उधर गलवान की तरफ जा रही है, पर अभी पेमा भाई ने बताया कि ये वहाँ से आ रही है। और फिर देखते हैं वहाँ संगम पे, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी नदी कहाँ जा रही है। थांग की तरफ से जाती है। पेमा भाई ने बताया था कि ये जो सियोक नदी है ये थांग के जरिए पाकिस्तान में चली जाती है और गलवान से निकल के आती है। सो यहाँ से मैं सियोक रिवर को बिल्कुल पास से देख सकता हूँ। थोड़ा रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, अभी यहाँ रोक देंगे। ये देखिए ये पत्थर भी हमारे लिए रख रखा है कि आ जाओ मोंटी भाई यहाँ रोकिए। वाह, ज़िंदगी में पहली बार मैं सियोक रिवर देख रहा हूँ भाई, जो कि पाकिस्तान में जा रही है। और इसका कलर ग्रे है, ग्रे कलर की है ये, शायद पत्थरों का कलर है ये इसमें जो घुला हुआ है। वाओ, ये तो वर्ल्ड क्लास रोड है। सियोक रिवर के साथ साथ जो रोड है वो एक नंबर का रोड है। इस पर तो ज़बरदस्त फील आ रही है। और ये पहाड़ भी, जो इस साइड पहाड़ है, ये पता नहीं कौन सी मिट्टी सी की है, जैसे मिट्टी से बना हो। इसमें पत्थर नज़र नहीं आ रहा, पूरा मिट्टी से बना है। ग्रेइश कलर है इसका, जैसा रिवर का कलर है। और वो पहाड़ देखिए अकेला, जैसे अकेला खड़ा हो और कोई साथ में ही नहीं इसके। ये पहाड़ तो मेरी तरह है, अकेला चलता है ये भी। एकला चालो रे, गांधी जी ने कहा था एकला चालो रे। इसका मतलब कि पता है आपको? अकेले चलो, जमाना आपके पीछे पीछे चलेगा, इसलिए मैं अकेला चलता हूँ। अच्छा ये बोर्ड आ गया, डिस्किट यहाँ से 17 है, सुमोर 17, पनामिक 40। टी पॉइंट आ गया भाई। यहाँ पे ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। ये एडवेंचर थोड़ा दे देगी क्या? 4 पहियों चला क्या करूँगा मैं। सो अभी यहाँ पे इंडियन ऑयल आएगा, एक टी पॉइंट है ये। टी पॉइंट से अगर सीधा जाते हैं तो सियाचिन जाते हैं, और टी पॉइंट से लेफ़्ट हो जाएंगे तो डिस्किट, हुंडर और थांग। तो ये है वो टी पॉइंट। अगर हम यहाँ से सीधे जाएंगे तो चले जाएंगे सियाचिन, पनामिक, और अगर यहाँ से उधर जाएंगे तो चले जाएंगे डिस्किट, हुंडर और थांग, जो इंडिया का लास्ट विलेज है। और ये इंडियन ऑयल ऑफलाइन में भी दिखा रहा है मैप्स में। चलो टंकी फुल करवा लेता हूँ, देखते हैं ले से यहाँ तक कितने का खा गई है पेट्रोल। फुल कर दो भाई, ऊपर से डालना पहले ही भरी है, ले से फुल कराई थी।
बस 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 भर गया। कितने का? 176 का खाया ले इसे यहाँ तक। ले भाई 20 रुपये दे दो और क्या। 20 रुपये 176 है ना, 20 दे दे सही। 200 दिए ना मैंने। अरे चिल्लर पार्टी अपने पास रख लो, 20 रुपये दे दो बस। तो एक बैड न्यूज़ हो रहा है, इसकी बैटरी बोल गई है बाइक की। अब किक से स्टार्ट हो रही है, बैटरी से हो नहीं रही। चलो किक से किक मार लेंगे यार, और क्या। इस पेट्रोल पंप पे आते ही सेल्फ खराब हो गई। कहीं अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पनामिक सुमुर। फिर बंद होगी साड़ी। अरे चल क्या रहा है तेरे साथ। ये बाइक बंद पड़ेगी वहाँ पे टी पॉइंट पे। सो पता है दिक्कत क्या हुई थी, ये मैंने इसमें चार्जर लगा रखा गाड़ी वाला, कहाँ गया वो। ये इसने इसकी सारी बैटरी चूस दी और मेरा पावर बैंक चार्ज कर दिया। अब मैं इसमें ये लगा रहा हूँ ना तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, अरे निकाल रहा हूँ तो बाइक स्टार्ट हो रही है। चलो स्टार्ट तो हो रही है, चलते हैं यहाँ से पनामिक सियाचिन। सो ये आ गया पहला ब्रिज स्योक रिवर के ऊपर से। वाह क्या नज़ारा है, मस्त है। जब मैं यहाँ रोक देता हूँ। ये है स्योक रिवर। सूरज का पूरा वो लग रहा है इसमें से, चमकारा लग रहा है पानी में से। यहाँ सभी के पास ऑल्टो है। यहाँ मैंने जितनी भी गाड़ी देखी सभी ऑल्टो है। एक ऑल्टो ये खड़ी, सियाचिन वॉरियर्स। सो अभी हम टेरिथ विलेज में हैं और अभी शाम के 5 बज गए हैं। सुमुर यहाँ से 14 किलोमीटर है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है क्योंकि ये 10,000 फीट पे है मेरे ख्याल में। और रास्ता देखिए कितना शानदार है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग का रास्ता हो। रोड पतला ज़रूर है पर एक नंबर है। सूरज बिल्कुल मेरे माथे पर लग रहा है तो मैंने सनग्लासेस डाल लिए हैं। सनग्लासेस का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है मेरे को डीकैथलॉन के। ये ऐसे सनग्लासेस हैं कि मैं सूरज की तरफ देख भी सकता हूँ इनको लगा के। काफ़ी डार्क है। वाह क्या रास्ता है, कितना बढ़िया रोड आ गया भाई। शाम के 5 बजे हैं, इतना अच्छा रोड है, और क्या चाहिए। ये तो इवनिंग राइड चल रही है। 100 किलोमीटर है यहाँ से सियाचिन। दो दिन तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब में नहाया आराम से, और आज नहाएंगे पनामिक में गर्म पानी से। पनामिक में है हॉट स्प्रिंग्स। जिसमें सल्फ़र वगैरह का कुछ ज़्यादा रोल है, जिससे जो स्किन डिजीज़ हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। पत्थर साहिब गुरुद्वारे में तो मज़े आ गए। 2 दिन आराम से लंगर छकिया और नहाया धोया, मस्त गर्म पानी था एक नंबर। और आज पनामिक में नहाएंगे गर्म पानी में। किस्मत में गर्म पानी लिखा हमारी में। सो साथ में एक छोटी सी नदी और चलने लगी हमारे, और आगे विलेज आने वाला है। ये देखो छोटी छोटी गाय हैं बिल्कुल यहाँ की। क्या नाम है इस विलेज का? लाखजूंग आने वाला है आगे। लाखजूंग वो नदी ख़त्म होगी भाई, नहीं चल रही है आराम आराम से। ये तो बिल्कुल सीधा रोड है, इस पे तो चढ़ाई भी नहीं है, सीधा एकदम प्लेन। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसे रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ। आई कांट बिलीव इट। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई कांट बिलीव इट दैट आई एम ड्राइविंग ऑन दिस रोड। ये लो, इसको पास दे देते हैं भाई। ऐसे गाड़ी वाले को नहीं रोकेंगे हम, पहले ये रोड
बिल्कुल कम है। ये जो गाड़ी गई ना, मैंने साइड में बाइक लगा रखी थी और मैं कुछ देख रहा था गूगल मैप में, तो इन्होंने मेरे को रोक के पूछा, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तेरे को? इतने अच्छे आदमी हैं यहाँ के। अभी हम लाखजुंग विलेज में आ गए हैं। वैसे देखा जाए तो आज में हो जाता ले टू सियाचिन, लेकिन मैं मस्त आदमी हूँ, मैं अपनी मस्ती में चलता हूँ। मेरे को कोई वो नहीं, जल्दबाजी नहीं है कि भाई मुझे आज ही वहाँ पहुँचना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ आराम आराम से, चाहे मेरे को आज पनामिक में रुकना पड़ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। पनामिक में रुकेंगे, आराम से गर्म पानी में नहाएंगे। वैसे भी टेंट लगाने वालों को पानी कम ही नसीब होता है नहाने के लिए। सुमुर में आपका स्वागत है। नाम तो बहुत सुना था सुमुर, आज पहुंच ही गए। ब्रेकर ऐसे बना रखे हैं कि दिख भी नहीं रहे हैं। और ये एक बेवकूफ़ ने खिड़की खोल दी थी मेरे आगे खिड़की खोल दी थी बोलेरो की। पतला सा रोड है, साइड में लगा के गाड़ी और मेरे खिड़की खोल दी आगे। वेदर तो एकदम प्लीजेंट हो गया यहाँ आगे, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है ये। जैसा मुझे वेदर चाहिए ना वैसा ही वेदर है यहाँ पे। खारदुंगला में तो बर्फ़ जम गई थी मेरी। तो सुमुर से निकल लिए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं बिल्कुल। अगला कौन सा गांव आएगा अब? टिगुर। तो देखिए यहाँ पे शटरिंग लगा रखी है, लेंटर डाल रखी है, टूरिस्ट प्लेस बना रखा पूरा ये। बस ये रोड बहुत पतला है, दिक्कत ये है आगे से कोई गाड़ी आती है ना तो एकदम किनारी पे चलाना पड़ता है। ये चोरा आ गया भाई, कहाँ मुड़ना था, सीधा ही चलना है। देखिए ये लेडीज़ क्या कर रही हैं, पीट रही हैं किसी चीज़ को। किस चीज़ क्यों मार रही है ये? यहाँ पे तो कल्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है। टिगुर गांव आ गया है। और ये देखिए सफ़ेद कांटे से पता नहीं है क्या है। ये तो कोई अलग ही पौधा है, हर एक जगह लगा हुआ है ये सफ़ेद कांटेदार। और इस पे वो है रुए हैं जो उड़ते हैं ना हवा में। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग आ गई यहाँ भी। देखना कांटे वाले पेड़ है ये, किस चीज़ का पेड़ है मेरे को तो पता भी नहीं है। और एक ये पेड़ है यहाँ पे, ये इस पे जैसे वो भूसा सा लटका हुआ है। और यहाँ की औरतें देखिए कैसे ले जाती हैं घास अपने गाय भैंस के लिए। छोटे गाय भैंस होते हैं इधर, हर जगह पे ये कांटेदार झाड़ी, इसका नाम मेरे को पता नहीं है। गांव तो प्यारे हैं यहाँ पे, बिल्कुल शांति, एकदम शांति है गांव में। 4-5 घर है बस एक गांव में, मेन रोड पे ही है वो भी। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे भी बर्फ गिरी हुई है पहाड़ों पे। ये तो 10,000 फीट पे है मेरे ख्याल में। क्या नाम है इस विलेज का? टिगुर में भी स्नोफॉल हो रखा है, मॉनसून का कारण हो रखा है ये। सर्दियाँ अभी आई नहीं है, सर्दियाँ तो आएंगी अक्टूबर में। देखो अब सेल्फ नहीं लग रही बिल्कुल भी, हॉर्न भी नहीं बज रहा। मैंने इसकी बैटरी ख़त्म कर दी पावर बैंक चार्ज करके, अब किक से स्टार्ट कर हो रही है बस। चलो चलेगी तो चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे ये हिरन होते हैं बड़े बड़े सींगों वाले, स्टैचू बना रखा उनका। और इनका शिकारी जो होता है, जो इनका शिकार करता है, वो है स्नो लेपर्ड।
स्नो लेपर्ड से तो मुझे भी खतरा है, क्योंकि मैं टेंट लगाता हूँ। रात को मेरे मन में ख्याल आते हैं टेंट के अंदर कि कहीं स्नो लेपर्ड ना आ जाए इसमें। टेंट लगा के सोना इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है तुम लोगों को। रात को ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई आवाज़ आती है ना थोड़ी बहुत भी, ऐसा लगता है जैसे कोई जंगली जानवर ना आ गया हो। देखिए कितने सुंदर गुम्फा बना रखे हैं, स्तूपा। यहाँ के गधे देखिए छोटे छोटे हैं बिल्कुल। यहाँ पे गाय भी छोटी है, गधे भी छोटे हैं, यहाँ के बच्चे। और सनसेट होने वाला है, अभी 5:30 हो गए हैं और पनामिक यहाँ से 19 किलोमीटर बाकी है। और मुझे आज टेंट जो है वो पनामिक के हॉट स्प्रिंग पे ही लगाऊंगा जाके सीधा, क्योंकि भाई मुझे नहाना है, मुझे नहाने की जगह नहीं मिलती टेंट लगाता हूँ तो। बजट ट्रैवल में अब ये सब चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती हैं। यहाँ पे भी वो जो लेह में है ना, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, इन पेड़ों का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो लेह में पेड़ थे वो यहाँ पे भी हैं, बिल्कुल लंबे लंबे हैं एकदम। अकेले ट्रैवल करने का तो मज़ा ही कुछ और है, जहाँ मन किया उधर मुंह उठा लिया। अभी मेरा मन है पनामिक जाने का तो जाऊँगा, मेरा मन नहीं होगा रास्ते में लगा दूँगा। मेरे को किसी से पूछना नहीं है कि भाई कहाँ चलोगे, ये चलोगे है, इसलिए मैं सोलो प्रेफर करता हूँ। सोलो घूमने से तो आपको अपने आप का भी पता लगता है कि आप किस तरह के इंसान हो, आपके अंदर क्या है, आप क्या चाहते हैं। सोलो रहना चाहिए। यहाँ से एक नदी जा रही है छोटी सी, और वो नुब्रा रिवर में मिल रही है वहाँ जाके। वो नुब्रा रिवर है, वो नुब्रा रिवर आगे जाके स्योक रिवर में मिलती है और पाकिस्तान चली जाती है। पता नहीं मैं इसके आसपास जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, शायद और आगे चलेंगे तो इसके करीब आ जाऊँ नुब्रा रिवर के। और पहाड़ों पे भी देखो कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कमाल का स्ट्रक्चर है पहाड़ों पे। अरे यही तो है नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर के पास वाली। मैं तो भूल ही गया था यहाँ पे नुब्रा वैली है। अभी मुझे याद आया कि ये नुब्रा वैली है। कितनी शानदार है। नुब्रा वैली में राइड कर रहे हैं भाई, मज़ा आ गया। ड्रीम कम ट्रू हो गया, ड्रीम कम ट्रू। पनामिक यहाँ से थोड़ा सा बचा है बस। सियाचिन यहाँ से 77 किलोमीटर है, पर मैं सियाचिन जाऊँगा नहीं, अभी ठंड बढ़ने लगी है जैसे सूरज छिप गया ना। हम अभी पनामिक में जाते जाते मेरे को 6 बज जाएंगे, 6 साढ़े 6। वाह, नुब्रा वैली का नज़ारा देखिए दोस्तों, ये नुब्रा वैली, ये जो है ये सारी नुब्रा वैली है। आगे से और बढ़िया दिखेगी। वाह, ये है वर्ल्ड फेमस नुब्रा वैली। हम इस वक्त राइड कर रहे हैं नुब्रा वैली में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये देखो इतना पतला रोड है कि अगले बंदे को साइड में लगानी पड़ती है। कितना कमाल का नज़ारा है नुब्रा वैली का, एक नंबर। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं नुब्रा वैली में आ गया। पनामिक यहाँ से 13 किलोमीटर है। ये है असली नुब्रा। अभी आया ना नुब्रा वैली का एक नंबर का कमाल का व्यू। वाह,
यहाँ से पूरी नुब्रा वैली दिख रही है। और भी नियर जाते जा रहे हैं हम इसके। यहाँ से जाके बिल्कुल इसके पास पहुँच जाएंगे, पास से दिखेगी फिर ये। चलो वहीं चलते हैं। वाह, हम और भी क्लोज आ गए नुब्रा वैली के। सो ये है नुब्रा वैली। नुब्रा रिवर बह रही है कई स्ट्रीम्स में। लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है ये तो। वाह, नुब्रा रिवर, नुब्रा वैली। वाओ, अमेजिंग। सो ये है वर्ल्ड फेमस नुब्रा वैली। ये है नुब्रा रिवर जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकल के यहाँ आई है। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं नुब्रा वैली में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभी शाम के 6 बजे हैं और सनसेट हो चुका है और हम आ गए हैं नुब्रा वैली में। ये जो मेरे पीछे आप नदी देख रहे हैं, ये है नुब्रा रिवर जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ उस साइड जाके ये श्योक रिवर में मिलती है और पाकिस्तान चली जाती है। श्योक रिवर गलवान से ग्लेशियर से निकलती है। द वर्ल्ड फेमस नुब्रा वैली। क्या सनसेट है नुब्रा वैली से। ये कांटेदार पेड़ बहुत मिलता है यहाँ नुब्रा वैली में। पता नहीं इसका नाम क्या है। भैया, इनका नाम क्या है कांटों का? इस पेड़ का क्या नाम है? ये जो जिस पे कांटे लगे हैं, नहीं पता? ठीक है, ये यहाँ का लोकल नहीं है। हर जगह लगाई है, हर जगह बाउंड्री पे। सो हम अभी टिरिचा विलेज में आ गए हैं। यहाँ से पनामिक थोड़ी सी दूर है, बस किलोमीटर का तो मेरे को पता नहीं। 6:18 हो गई है। मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ नुब्रा वैली को देखने में, लेकिन वो देखने लायक तो थी भाई। और कल भी देखूँगा मैं आते वक्त, वापस आते वक्त सियाचिन से टिरिचा विलेज। ये रोड बहुत पतला बना रखा है इन्होंने, बस ये एक दिक्कत है। 2 ही पेड़ अजीब देखे मैंने यहाँ आके। एक तो ये है, ये भूसा सा है। ये मेरे को लगता है उड़ाऊंगा तो उड़ जाएगा ये। उड़ा नहीं, अभी हवा नहीं चल रही। एक तो ये भूसे वाला पेड़ है, एक ये कांटों वाला। ये मेरे को लगता है नुब्रा वैली में ही है बस। काफ़ी कमाल की जगह है ये, अलग ही है कुछ। टिरिचा से निकलने के बाद कैसा खुला मैदान आ गया है। और ठंड भी बढ़ने लगी है, जैसे जैसे सूरज छिप गया है ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन यहाँ ठंड इतनी नहीं होगी जितनी पत्थर साहिब पे थी। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ से भी एक वैली बन रही है जो कि नुब्रा वैली है। कितना बढ़िया व्यू है नुब्रा वैली का। यहाँ से काफ़ी मनमोहक व्यू है। इनक्रेडिबल, वाह, एकदम स्ट्रेट रोड है। सीधे जाना बिल्कुल पनामिक। यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था काराकोरम टू कन्याकुमारी, भारत इज़ वन। काराकोरम तो पाकिस्तान में है मेरे ख्याल में। K2 है जो, वो पाकिस्तान में है। कुछ काराकोरम रेंज के कुछ पहाड़ आते होंगे मेरे ख्याल में इंडिया के हिस्से। इतना तो मेरे को नहीं पता आता क्या है हिस्से पर। जो K2 है, काराकोरम 2, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, वो फ़िलहाल पाकिस्तान में है।
और पाकिस्तान से ही सबमिट किया जाता है उसको। और गूगल मैप में K2 इंडिया के मैप में आता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर ऐसा है। वहाँ हिल के ऊपर भी कोई मोनेस्ट्री सी दिख रही है, लाइटें जल रही हैं। साढ़े 6 हो गए हैं, पनामिक बस आने ही वाला है। कमाल का नज़ारा है नुब्रा वैली में। मैंने तो ऐसा नज़ारा पहले कभी देखा ही नहीं। अभी मैं आ गया हूँ पेनामिक में, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनका ओएसिस रेस्टोरेंट है। मैं वहाँ गया, वो बोले कि ओएसिस रेस्टोरेंट तो अब नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि सोने के लिए हो सकता है कुछ, तो इन्होंने मेरे इस कमरे में एक बेड डाल दिया मेरा, कि कोई नहीं, आप सो जाओ फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं अपना इस बाइक पे से टेंट उतार के और वहाँ बेड पे लगा के सो जाऊँगा आराम से। खाना पीना तो बनाना पड़ेगा मेरे को। और ऊपर हॉट स्प्रिंग है, अभी मैं देख के आया, एकदम गर्म पानी है, मतलब नहाने के लायक। नहाओगे तो मज़ा आ जाएगा गर्म पानी से। सो आज मैं इस कमरे में रुकने वाला हूँ पनामिक में। कल हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे सियाचिन के लिए, और सियाचिन से फिर जाएंगे थांग। कितने अच्छे लोग हैं यार यहाँ के। ये रूम दे दिया मेरे को फ्री में, बोला आप सो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मुझे ऊपर चढ़ानी पड़ेगी बाइक। वैसे पनामिक थोड़ा सा आगे लिखा हुआ गूगल मैप पे, पर ये पनामिक ही है। कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ठहरने के लिए। लाइफ मजानी लाइफ है अपनी। ऊपर एक नंबर का हॉट स्प्रिंग है, सुबह आराम से नहाएंगे उसमें। ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा ऊपर से हॉट स्प्रिंग से आ रहा है पानी। और बाइक इधर खड़ी करने वाला हूँ मैं। रूम तक चली जाएगी क्या? रूम भी दिखा देता हूँ। जाना तो चाहिए। अरे वाह। सो ये रूम है अपना, और इसमें मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने मेरा एक छोटा सा बेड डाल दिया है, यहाँ खड़ी हो जा आराम से, और फ़ोन दे मेरे को फ्लैश लाइट जलाने के लिए। इस बेड पे मैं सोने वाला हूँ आज रात को। पीछे मैं दिखाता हूँ, हॉट स्प्रिंग है। ये वो 30 रुपये वाला तो नहीं है, पर यह है कि बाल्टी मग्गे से नहा सकते हैं। ये जितना भी वाइट है, ये सारा सल्फर है। ये देखिए, ये गर्म पानी, वाह, एकदम नहाने के लायक है, एकदम बिल्कुल जैसे गर्म पानी होता है वैसा ही इसमें से ही आ रहा है सीधा ही। ये डब्बा है, 24 घंटे चलता है। सुबह नहाएंगे उठ के। वाह, कितनी अच्छी किस्मत आज की। आज मेरी काफ़ी बढ़िया किस्मत है। नहाने के लिए पानी मिल गया, सोने के लिए कमरा मिल गया फ्री में। चलो ठीक है, फिर खाना पकाते हैं, सो जाते हैं अपना। कई दिन हो गए ठंड में मरते, आज यहाँ सोएंगे आराम से। ये अपनी बाइक है। सब्सक्राइब टू द मोंटी एक्सप्लोरर, द वन एंड ओनली, द ग्रेट, द मोंटी द एक्सप्लोरर। सो पनामिक में ऐसे लैट्रिन बाथरूम होते हैं। ये पनामिक का टॉयलेट है। इसमें बैठो आराम से, नीचे जाके गिरेगा सामान। और हम अभी वहाँ ऊपर हॉट स्प्रिंग से गर्म पानी भर के लेके आते हैं। एकदम छोटा सा गधा है। ये देखिए कितना प्यारा ब्राउन कलर का गधा है। ये काट भी लेते हैं। सो अभी हम हैं पनामिक में, और आप सामने देख सकते हैं नुब्रा वैली। हर जगह छोटे छोटे हॉट स्प्रिंग्स हैं। इन पे जाली लगा रखी है, बहुत बॉइलिंग वाटर है। वहाँ दिखाता हूँ जाके, वहाँ जाया जा सकता है। अरे वाह, ऐसे हाथ कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे आग को छू रहे हूँ। आग के ऊपर हाथ करते हैं, ऐसा बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही है। और ये देखिए, ये है एक हॉट स्प्रिंग, पनामिक का हॉट स्प्रिंग, जो मैंने कल रात को आपको दिखाया था। तसले में गर्म पानी गिर रहा था, वो यहीं से जा रहा है। यहाँ पे बॉइलिंग है, और यहाँ से जाते जाते वहाँ तक ये नहाने लायक हो जाता है। जो ये सफ़ेद सफ़ेद है, ये सल्फ़र है, जो कि हॉट स्प्रिंग के पानी से निकलता है। राख जैसा है बिल्कुल, ये जैसे कोई राख होती है।